So hey guys, what's up and welcome back to another episode of Daddy Presents आज सार्थक गोयल। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे भाई, इस चैनल पे आके नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबा देना। जैसी वीडियो डालता हूं मैं खुद वीडियो में आके आप सभी के कमेंट्स के मैक्स रिप्लाई देने का, क्वेश्चन का, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब एक दो लाइनों में अपने क्वेश्चन को निपटा दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जिन भाइयों ने डैडी का परफ्यूम अभी तक चेकआउट नहीं किया है दोस्त, 150 रुपए का ट्रायल पैक आता है जिसमें मैं एक्चुअली कुछ पैसा नहीं कमाता हूं, उल्टा आप सभी को फ्री डिलीवरी भी दी है। आप लोग जाइए उसको चेकआउट करिए और जो मेरे भाई यूज कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। तो चलिए अपने सबसे पहले सवाल से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू पिक अप गर्ल्स फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर कैजुअल रिलेशनशिप एंड हर नंबर। ब्रो देखो सुनो, सोशल मीडिया पे देखो, सबसे पहले चलो ठीक है आज ना तुम लोग मेरा मुंह खुलवा ही दो भाई साहब। देखो तो अगर तुम्हें इंस्टाग्राम वगैरह से लड़कियां पटानी है तो सबसे पहले तुम्हें एक बहुत ही एस्थेटिक प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी। मतलब तुम एक्चुअली यू शुड लुक रिच एंड यू शुड लुक अ लिटिल बिट ऑफ मस्कुलर। भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी टी शर्ट में आपकी तोंद लटक रही है। थोड़ा बहुत, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा रिच, बट यू शुड लुक लाइक यू हैव हॉबीज। इसके लिए अपने हॉबी की एक फोटो डालना, अपने साथ एक कुत्ता बिल्ली है तो डाल लेना भाई साहब। एक फॉर्मल में होनी चाहिए, एक थोड़ी सी मस्कुलर जिम टाइप की। भाई साहब ये 3-4 फोटो हो गई आपकी। कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करो। मेरे हिसाब से तो मैं फिर भी अवॉइड करता हूँ। देखो भाई मैं कैसे करता हूँ, आई गो आउट, आई अप्रोच गर्ल्स, उनसे उनका नंबर लिया। कुछ लड़कियां इंस्टाग्राम दे देती हैं, वैसे तो मैं अब लेता भी नहीं हूँ, बट स्टिल लड़कियां मेरे पास ऐसे इस तरह से इंस्टाग्राम पे मेरा एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। फिर मैं डालता हूँ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, आज मैं यहाँ गया, आज मैं वहाँ गया, ये किया वो किया। इस वजह से दोज गर्ल्स ना, उनके जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी स्टोरी देखती है, उन्हें लगता है अच्छा दिस मैन हैज अ लाइफ ऑफ ऑन हिज ओन। मतलब इसके साथ रह के भाई साहब ये लौंडा मुझे एंजॉय कराएगा। देन व्हेन यू अप्रोच द गर्ल और शी अप्रोचेस यू, आपका काम भाई साहब बहुत आसान हो जाता है। अब बात रही कैजुअल की, तो वो चीज आपको बहुत अर्ली स्टेज पे क्लियर करनी होती है, नहीं तो आपका काम तमाम हो जाएगा। दूसरी चीज भाई साहब, सबसे रबिश चीज जो होती है ना, वो ये है कि आप जबरदस्ती लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज रहे हो और हे भेज रहे हो। मतलब दिस इज द मोस्ट बुलशिट थिंग दैट यू कैन डू। मतलब मैंने कितने वीडियो बनाए अनजान लड़कियों को कैसे अप्रोच करना है। उल्टा इंस्टाग्राम पे आपकी एक एस्थेटिक प्रोफाइल हो, बट आप, मैं इससे अच्छा बोलूंगा, आप वही लड़कियों को टारगेट करो जो आपको टिंडर शिंडर बम्बल हिंज विंज पे मिले, वहां से आप उन्हें अपने इंस्टाग्राम पे इंपोर्ट कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन इफ लाइफ इज गेटिंग सो कॉम्प्लिकेटेड दैट यू कांट सी द विजन। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है भाई साहब। फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन इमोशंस कैन बी रैशनल एंड गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। तो भाई साहब सबसे पहली चीज़, ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बोली है, सबसे पहले तो हर आदमी की लाइफ में एक रूटीन होना चाहिए, एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। मैं अभी इधर रख के नहीं लाया हूँ, लेकिन मैंने आपको टू डू लिस्ट बताया जिसमें मैं चलो एक फोटो लगा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। आप सभी के पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास लाइफ में विजन हो। कभी कभार मुझे हर चीज़ पता होती है तो भी आई फील कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं लॉस्ट हूँ। ऐसे में अगर आपके पास एक टू डू लिस्ट रहती है जिसमें बस ये लिखा हो कि फक द फ्यूचर, लेकिन अभी के लिए मुझे ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वेकिंग अप अ लिटिल बिट अर्ली इन द मॉर्निंग विच गिव्स यू अ सेंस कि हाँ भाई साहब यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ एंड यू आर बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। देन गोइंग टू द जिम, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है, जो कि जिम जाना तो जिस तरह से आप हकते मुँहते ब्रश करते हो उसी तरह से जिम आपके अंदर से निकलना चाहिए। साथ ही साथ भाई साहब 3 पन्ने बुक के पढ़ लो। मैं तो बोलता हूं 1 पढ़ना शुरू कर दो बस। तुम देखना, जब तुम अपने आप को ना, वो तुम्हें जब पसंद नहीं होगा, जब तुम उस चीज को पढ़ोगे और जब तुम उस टास्क को कंप्लीट करोगे ना, यू विल फील अमेजिंग। उसके बाद यू स्टार्ट ईटिंग क्लीन। ठीक है, पॉन जॉन से अपने आप को थोड़ा बहुत दूर करिए। ठीक है, और तब देखो आप बस सही चीजें करोगे ना, इट विल बिल्ड अ माइंडसेट, इट विल शो यू वेयर डू यू हैव टू गो। अगर आपको पता भी नहीं होगा और आप सही रास्ते पे चल रहे हो ना, तो आप सही जगह पहुंच जाओगे। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कभी आप जंगल में खो जाओ, पटरी मिल जाती है, तो पटरी पे चलना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे। ये ड्रिल बिल्कुल वही है। और एज ए इमोशनल टाइम्स में ना लेटना बिल्कुल अवॉइड कर दो। आप बैठे रहो, आप खड़े रहो। यू हैव टू कीप वर्किंग, यू हैव टू कीप पुशिंग योर सेल्फ। एक्चुअली नो मैटर हाउ यू फील एंड यू स्टिल वर्क, दिस इज वॉट आई कॉल योर डैड। कभी आपने अपने पिताजी को सोचा है यार आज ना मेरा मन नहीं हो रहा है यार, आज काम नहीं करता हूँ? नो ऐसा कभी नहीं सुना। इसीलिए एक्चुअली वो डैडी नाम तो मैं यहीं से लेके आया हूं। तो ब्रो यू हैव टू कीप गोइंग फर्दर इन योर लाइफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ टू डील विथ कि जब लड़की आपसे अट्रैक्टेड हो और आपके मैस्कुलिन बिहेवियर से वो आपके कंट्रोल में भी आ गई, लेकिन जब वो एडवाइस मांगने
या अपना ही कोई इमोशनल कहानी सुनाएगी, तब कैसे रिएक्ट करें? जैसे ओके, लॉजिकल होके आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। इंसानी दिमाग ऐसा होता है कि उनके खुद के पास सोल्यूशन है। जस्ट कीप लिसनिंग टू इट, मतलब बस सुन लिया करो यार। मतलब लुक हेयर एंड, मतलब ठीक है, सुन लिया करो, कुछ मत बोला करो, नो प्रॉब्लम, गुड, इट्स ओके, डोंट वरी, ये बोल के यार सुन लिया करो, सोल्यूशन मत दिया करो, इट्स वेरी अनअट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो, बंदियां बोलती हैं हाइट होनी चाहिए, डीपर वॉइस एंड ऑल। भाई प्लीज, इनसिक्योरिटी बन जाती है यार, इवन अच्छे लुक्स के बाद भी। बाय द वे लव यू। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई जो खिलाड़ी 786 रह चुका है ब्रो, मेरी हाइट है बस 5 फुट 6 इंचेस, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ की बात करें तो मैं उन लौंडों में से हूँ जो अपने आप ही है ना, दे स्टार्ट ग्रोइंग फैट। तो हम लोगों को जिम जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास शायद ही जितनी इनसिक्योरिटीज़ होती थी, शायद ही आप में से किसी के पास होगी। मतलब नो मनी, ठीक है, डार्क, मतलब डार्क होना कोई बुरी बात नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आई गॉट टैंड ऑल ऑफ अ सडन। मैं गोवा चला गया था, उसके बाद में वापस आया तो मेरा वेट भी गेन हो गया था, थायराइड की वजह से मैं टैन भी हो गया था, मेरी हाइट भी कम थी, और थायराइड की वजह से मेरे हार्मोन्स इस तरह से डिसबैलेंस हुए थे कि मेरी उम्र के लौंडे मर्द बन गए थे, और तुम्हारा भाई साहब, भाई यू नो, मेरी आवाज़ तब भी पतली थी। अब देखो, इनसिक्योरिटीज़ हम सभी के अंदर होती है। अब देखो, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको एक्चुअली हाइट से फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में अपना पर्सोना इस तरह से मेहनत करके डेवलप किया है, जब मैंने हार्ड वर्क किया है, तो मुझे पता है ये 6 फुट का आदमी साला चूतिया है, इसने जिंदगी में ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है दैट ही एक्चुअली हैज समथिंग कि वो मेरे सामने खड़ा हो पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को नीचे देखो, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आई मेक श्योर दैट आई वर्क हार्डर दैन एनी मैन ऑन दिस अर्थ। हाँ, मतलब ऑब्वियसली कोई ना कोई करता है, बट आई कीप हसलिंग ब्रो। ये चीज़ मुझे रीअश्योरेंस देती है दैट आई एम स्टिल बेटर, तब जब मैं अपने आप को एक सही एटीट्यूड से कैरी करता हूँ ना ब्रो। ट्रस्ट मी, मेरे सामने एक 6 फुट का लंबा बंदा खड़ा है, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, तब भी मैं उससे 6 फुट ना चौड़ा होता हूँ, इसकी बहन की ब्रो। वो होता है ऑरा, वो होता है करिश्मा। मतलब सामने वाले बंदे को भी ना हाइट आएगी नहीं माइंड में, मेरा बॉडी लैंग्वेज देखो, द वे आई टॉक, द सेंस आई टॉक, द पर्सन हु आई एम, द वैल्यू दैट आई ब्रिंग। फक हाइट ब्रो, एंड फक बिचेस हु केयर अबाउट हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टे प्रोग्रेसिव इन लाइफ? वेरी इजी आंसर, अपना एक बड़ा गोल लो, उसको अचीव करने के लिए आपको अभी क्या क्या करना पड़ेगा। मिड टर्म गोल, उसके बाद होते हैं शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर के और भी छोटे होते हैं भाई साहब, माइक्रो और मैक्रो गोल। माइक्रो गोल अब मैं देखो थोड़ा ज़्यादा डिफाइन कर दिया क्योंकि मेरे को कूल लगना था, लेकिन मैं आपको सिंपली बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे जितना पैसा लगेगा, उसको उतना पैसा अचीव करने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ। मतलब हर चीज़ ग्रो होती है, राइट? तो अभी अगर मुझे उतना पैसा जनरेट करना है, एक मतलब फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे एक कंपनी या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी करनी पड़ेगी, जो मुझे वो मेरी ड्रीम कार, मेरा ड्रीम हाउस, व्हाटएवर मटेरियलिस्टिक ड्रीम दैट आई हैव, या जो भी मेरा पर्पस होगा उस चीज़ से मैं जिस तरह से नेशन को सर्व करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उस बड़े ड्रीम को अगर मुझे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है, तो अभी मुझे उसके लिए इतना पैसा चाहिए। तो फॉर दैट मुझे इन 6 महीने से 1 साल में ऐसा क्या करना होगा कि मेरा रेवेन्यू डेवलप हो सके। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्लोथिंग का फैक्ट्री डालना है, लेकिन उसको डालने के लिए मुझे पैसे चाहिए, जो पैसे कमाने के लिए मेरे पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं उन स्किल्स के ऊपर काम करूंगा जो स्किल्स एक्चुअली मैं फ्री में सीख के लोगों को अपने टाइम के बदले एक्सचेंज में दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आजकल तो हजारों चीज़ें हैं, मतलब बिना कुछ किए सीख के बस अपने टाइम के बदले पैसे उठाने की। भाई साहब, मेरा दोस्त है, ही इज़ फ्रॉम सच अ गुड फैमिली। भाई साहब, मेरा वो दोस्त ना स्विगी या डंजो में करता है भाई, एंड ट्रस्ट मी, ही मेक्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन 2-3 आवर्स, और वो खुल के जीता है भाई। उसका एटीट्यूड भी अब बहुत ना विनर की तरह हो गया है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ वही करो, यू कैन डू एनीथिंग। मेरे दोस्त हैं क्लब्स में पीआरस हैंडल करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कहीं पे रिसेप्शन, दे आर जस्ट आउटसाइड पुटिंग देयर एफर्ट्स। मनी से डील करना जल्दी सीखते हैं। तो जब आपको वो फाइनल ट्रॉफी होती है, एक हमारा लाइफ ना एक वर्ल्ड कप की तरह है, स्टार्टिंग ट्रायल मैचेस, उसके बाद भाई साहब वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ये सब एक फाइनल मैच। तो इस तरह से अपने गोल्स को डिवाइड करके ये देखो कि एट द मोमेंट आप ऐसा क्या कर रहे हो, जो आपका ये एक्शन क्या आपको वहां पे लीड कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको कैंसिल करो। प्रोग्रेसिव लोगों को ये पता जरूर होता है, भले उन्हें ये ना पता हो क्या सही है, लेकिन उन्हें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, तो हम वहां पे जरूर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्त बहुत कम है, 1 या 2, वो भी अभी अभी बने हैं, देन लड़कियां पटाने से पहले दोस्त बनाने पे फोकस करना चाहिए क्या? कम फ्रेंड्स होने से भी इनसिक्योर लगता है भाई। प्लीज पिक दिस क्वेश्चन। लव फ्रॉम पुणे, लव टू पुणे ब्रो।
देखो कहने को मेरे पास लोकली मेरी ही सिटी में मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं, मतलब मेरे इतने सारे दोस्त हुआ करते थे। एंड ट्रस्ट मी, नाउ आई एम एट अ स्टेज जहाँ पे मैं जानता सबको हूँ, लेकिन दोस्त ना मेरे बहुत कम है, बहुत 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 कम है। आपको पता है मैं दोस्त कम क्यों रखता हूँ? क्योंकि मुझे ना कंटिन्यूसली इवॉल्व करना होता है, मुझे चेंज करना होता है। और क्या होता है, जब हमारे कोई दोस्त होते हैं ना, दे कैन नॉट सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन अस, मतलब दे हेट व्हेन दे लूज यू एज अ फ्रेंड, कि जब आप बदल रहे होते हैं ना तो वो उस सार्थक को खो रहे होते हैं। ये मैंने कहीं सुना भी था और ये बहुत ट्रू भी है। और दूसरी चीज ऐसा होता है ना, देखो दोस्त सबको चाहिए, ठीक है दोस्ती करो, आपकी एज है तभी आप लोगों से बातें चीतें करना भी सीखोगे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि पहले लड़कियां फिर दोस्त। ब्रो दोनों चीजें एक साथ यार, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, सच अ सिंपल थिंग, व्हाई इज दिस इवन अ क्वेश्चन। बल्कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ना एक वैलिडेशन चाहिए होता है कि हाँ ये लड़का मुझे पसंद करता है, ये मेरा दोस्त है, तब उन्हें कॉन्फिडेंस फील होता है दैट वी वांट समबडी टू रीअश्योर अस, टू वैलिडेट अस। तो प्लीज इस पर्सपेक्टिव से अगर दोस्त ढूंढोगे तो वो तुम्हें हमेशा पे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गर्लफ्रेंड वांट्स टू मैरी एंड आई डोंट वांट टू डू, व्हाट टू टेल हर? जस्ट क्लैरिफाई इट कि हमारे वैल्यूज अलाइन नहीं होते हैं। आई हैव टू गो वेरी फार इन माई लाइफ और बोल देना भाई, जो लड़कियां ज़्यादातर चिपकाती हैं कास्ट डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंट, fuck it bro, just say it man, और एक्चुअली अपना टाइम देना कम कर दो, द गर्ल्स अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अलग अलग लड़कियों के साथ अलग अलग तरीके से ट्रिक्स अप्लाई करना ठीक होगा अप्रोच के समय? ऑब्वियसली यस, द मोर यू ट्राई एंड आपको जितना समझ में आएगा आपके लिए क्या काम करता है, द बेटर इट इज। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि आप लड़कियों को अप्रोच कर रहे हैं। और हाँ भाई साहब, जो लड़कियों को अप्रोच करने जाते हैं मेक श्योर आप डैडी का परफ्यूम जरूर ट्राई करके देखिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल। नीचे अपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जरूर लिख देना, बहुत जल्दी आप सभी के सवाल उठाऊंगा। आई लव यू ऑल, बाय।